अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो आज जो है ना वो मार्केट में निकली हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, क्योंकि जो है वो शादी आ गई है और अज़ीज़ रिश्तेदारों में, तो शादी ज़रूर अटेंड करनी है और साथ विंटर भी है। तो शॉपिंग तो मैंने करनी ही थी विंटर की, और अब शादी आ गई है तो सोचा कि चलें शादी के पहले कपड़े ख़रीदते हैं, क्योंकि थोड़े जो शादी के कपड़े होते हैं ना वो थोड़े कैसे फैंसी से होते हैं। तो बस इसीलिए मार्केट में आई हूँ कि अगर मैं जूते ख़रीदने हैं तो जूते, और अगर कपड़े हैं तो फिर पहले हम मार्केट में आए इधर कपड़ों वाली, और यहाँ पर ये फैंसी कपड़े जो हैं जिसमें गरारा है और ट्राउज़र्स हैं और फ्रॉक हैं। तो बस मैं पहले अपनी बेटी के लिए कपड़े ख़रीदूँगी और उसके बाद फिर जो है अपनी तरफ आऊँगी। अच्छा, यहाँ मैं देख रही थी कि इसमें लॉन्ग मैक्सीज भी थी और कुछ पे काम हुआ था, कुछ सादे कुछ ऐसे स्टाइलिश सिले हुए थे कि वो बड़े प्यारे लग रहे थे। कुछ गरारास थे, कुछ अंगरखा थे, और कुछ जैसे विंटर की जो कपड़े हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। तो बस मेरा था कि मेरा विंटर भी चल जाए और मेरी यहाँ पर शादी जो है ना ये भी अटेंड हो जाए। तो बस मैं उसको ही देख रही हूँ, और एक ये बड़ा अच्छा लग रहा था। इसमें फुल कमीज़ जो है ना इसमें काम हुआ था, और ये गरारा है साथ नेट का साथ, और एक ये फ़्रॉक है नेट का, ये भी बड़ा अच्छा हाई नेक के साथ चल सकता है। और मैंने बेटे के लिए भी कपड़े ख़रीदने थे, क्योंकि मुझे था कि मैं उसके लिए कोई एक आध पैंट ख़रीदूँ, शर्ट्स देखूँ या स्वेटर देख लूँ। और लड़कों का तो ऐसे चल जाता है, पर गर्ल्स के लिए थोड़ा होता है कि थोड़े फैंसी कपड़े हो जाएं। तो फिर साथ अपने हस्बैंड के मैं आई हुई थी, तो उसी को देख रही थी। कुछ पैंट्स ख़रीदी, कुछ फ़्रॉक ख़रीदे, और ये बहुत अच्छा है ये भी नेट का, तो ये बड़ा अच्छा था साथ भी। तो फिर जो समझ आई वो ख़रीदा, और फिर एक और नज़र आया, ये देखिए ये बड़ा अच्छा है, बड़ा डिसेंट, और ये विंटर भी चल जाएगा, और ये बड़ा अच्छा येलो कलर में ब्लैक में कॉम्बिनेशन किया हुआ था। तो फिर जो जो समझ आई वो ख़रीदा कि शादी भी अटेंड हो जाए, और जो हैं वो कपड़े मैंने ख़रीदे और घर का रुख किया। अच्छा, शादी में ये होता है कि अपने तो कपड़े बंदा होता ही है ना, कि चलो साफ़ सुथरे और अच्छे प्यारे खूबसूरत, के दिल करता है कि हम सबसे हट के नज़र आ रहे हों प्यारे से। तो इस तरह दिल करता है कि अपनी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे, ये भी ऐसे ही अच्छे नज़र आ रहे हों। तो आज शॉपिंग करके बड़ा ही मैं थक गई ना, तो फिर हस्बैंड मेरे कहते हैं कि खाना वगैरह तो तुम घर में ना बनाना, तो आज हम चलते हैं ग्रैंडियोज़। तो फिर हम ग्रैंडियोज़ आ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो जब हस्बैंड की तरफ से ऐसे कोई सरप्राइज़ दावत हो जाए, या मतलब कह लें कि वो एक पार्टी ऐसे दे दे, तो क्या ही बात है। तो मुझे कहते हैं चलो आओ आज मैं तुम्हें ना अपनी पसंद से ना तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो ठीक है जनाब, मैंने भी नेकी और पूछ पूछ चले, और मैं आ गई यहाँ पर। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के मुताबिक ही मैंने इनको बोला कि आप खाना ऑर्डर करिएगा, क्योंकि बच्चों के गले भी ख़राब हैं, बच्चे खांसी भी कर रहे हैं, और मेरा अपना भी थोड़ा गला ख़राब है। तो फिर ये मेन्यू आ गया था, इसमें से सिलेक्शन करनी थी कि आपने क्या खाना है। तो इनको पता है कि मुझे थोड़ा बारबेक्यू अच्छा लगता है, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आप मेरे लिए बस प्लेटर लगवा लें, और उसके बाद फिर बच्चों को देख लें आप फिर क्या खाना है बच्चों ने। फिर वही बात कि जब गले ख़राब हो ना, तो फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो मतलब खाने के लिए हो। तो फिर पहले इन्होंने ये सूप ऑर्डर किया था। अच्छा, इनकी सर्विस जो है ना वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी क्विक थी, और उसके बाद इनका जो एक सर्विंग का तरीका था वो बड़ा ही आला था। बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने पहले बाउल वगैरह जो है इनको बड़े अच्छे तरीके से टेबल पे सेट किया, और वन बाय वन जो है ना वो हर जो फ़र्द के आगे उन्होंने रखा। उसके बाद फिर ये इनके सॉस वगैरह जो हैं वो रख गए। उसके बाद फिर ये सूप भी आ गया। अच्छा, सूप जो है ना वो बड़ा आला, बड़ा मज़े का कॉर्न सूप था जो मतलब हमने ऑर्डर किया। तो ये देखिए पहले ये सॉस जो है ना इन्होंने बनाए हुए थे जिसमें ये ग्रीन चिलीज़ और रेड सॉस थी और सोया सॉस थी।
तो ये बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सर्व किया। साथ फिर ये सूप भी आ गया, और सूप भी बड़ा आला था, कॉर्न सूप। और मेरे बच्चे तो बहुत खुशी से ये जो है ना खा लेते हैं, पी लेते हैं मज़े से। अब पता नहीं सूप को खाना कहते हैं कि पीना कहते हैं। अच्छा, बहरहाल ये मैंने जो है ना मैंने इनको बोला कि आप बच्चों को डाल के दें, और फिर मैं बाद में अपने बाउल में डालूँगी। तो फिर ये बच्चों को डाल के इन्होंने दिया। क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़े सूप के मामले में ऐसे होते हैं कि पसंद भी है, पर जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मेरी बेटी जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसका गला ख़राब था और उसको थोड़ा फ़ीवर भी था, तो वो थोड़ा उसको अवॉइड कर रही थी, तो फिर भी ज़बरदस्ती जो है ना वो अपने बाबा के हाथ से खा लेती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई। मैंने भी अपने बाउल को, ज़ाहिर है जैसे सूप मज़ेदार हो, सर्दी हो और सामने हो इस तरह की चीज़, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर मैं थोड़ा जब सूप जब खाती हूँ तो फिर इसमें ये है कि मैं इसमें सिर्फ रेड चिली सॉस, हॉट सॉस जो होती है ना, ये मैं डालती हूँ, इसके अलावा और कोई सॉस नहीं जाती। तो ये ऐसे ही बड़ा मज़े का था, बड़ा टेस्टी था, और सबसे बढ़ के कि ये बहुत बड़ी नेमत लग रही थी। बल्कि नेमत तो है ही है, और सर्दियों में ये ज़रा फिर बहुत बड़ी नेमत लगती है। तो ये इसमें कॉर्न्स भी थे और बड़ा आला, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट था। अच्छा, और उसके अलावा जब फिर इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से जब हस्बैंड की तरफ से दावत हो तो वो वैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वीआईपी बंदा लग रहा होता है। तो मुझे भी बस ऐसे ही फील था। अच्छा, उसके बाद फिर ये अपने जो है खाना सर्व होना था, तो बाउल उठा के ले गए। सूप ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर खाना जो है ना वो सर्व करना था। तो उन्होंने पहले प्लेट्स को सेट किया, और उसके बाद फिर जो चम्मच वगैरह थे, या मतलब जो जैसी उनकी एक कोई तरीका है कि हमने कैसे सेंड जो है ना सेंड करना कह रही हूँ कैसे सर्व करना है, बस वो उसी के साथ साथ लगे हुए थे। बच्चे भी थे, मैं भी थी। और ज़ाहिर है फिर जब खाना भूख लगी हो ना, तो दिल करता है बस खाना जल्दी जल्दी आए और फिर मज़ेदार सा खाना जो है ना वो खाया जाए। अच्छा, ये बड़ा आला इनका काम था कि इन्होंने प्लेट्स और चम्मच और जो ये जो ग्लास है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से सेट किए हुए थे। उसके बाद फिर खाना आ गया। ये एक प्लेटर लगवा लिया था जिसमें जो है चाँप भी थी और कबाब भी थे और तिक्का बोटी भी थी और मलाई बोटी भी थी। अच्छा, ये बड़ा आला, बड़ा मज़े का, और सबसे अच्छी बात थी कि मुनासिब रेट में ये इतना कुछ जो है ना वो मिल गया। और वैसे भी मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको पता है कि ये इसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेरे लिए ऑर्डर कर देते हैं, ख़ुद ही मुझे कहना नहीं पड़ता। अच्छा, फिर पाकिस्तानी हो और फिर हम इस तरह खाना जो है ना पंजाबी खुले डुले तरीके से ना खाएं, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि जैसे अक्सर जो है ना यहाँ पे खाना बताते हैं कि नवाला भर के और फिर उसको रायता लगा के तो खाने की कोशिश की, तो मैंने भी थोड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ी वीडियो ऐसे बना लूँ। ये देखें, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। दोबारा से फिर मैंने कोशिश की कि मैं शायद इस तरह की वीडियो बना लूँ। खैर, ये भी थोड़ा सा बन गया। ये देखिए कितना आला, और इसका ये बहुत मज़े का था, बड़ा टेस्टी और बड़ा नरम सा और मज़ेदार सा, जिसमें उन्होंने जो है प्लेटर में वेजिटेबल्स भी थी और साथ फिर कबाब भी थे। उसके बाद फिर आ गई ये हांडी की बारी, और हांडी जो है ना ये भी बड़ी मज़ेदार थी। और फिर साथ अगर फ्रेश जो है ना चपाती हो तो क्या ही बात है। तो फिर इसको भी खाया और सब ने पेट भर के खाया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इतने अच्छे खाने से जो है ना हमें नवाजा, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें भी ये नेमतें जो है ना खाने को मिली। तो बस जब जब ऐसे अच्छा खाना हो, बल्कि इज़्ज़त से घर में बैठ के जैसा भी खाना हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा ज़रूर करें कि वो घर बैठे जो है ना वो अपनी नेमतें जो है ना अपने बंदों तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। अच्छा, यहाँ सब भी अपने खाने में मसरूफ़ थे, और ये मेरी बेटी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो इसने तो कुछ नहीं खाया, और फिर मैं सूप ही बस पिला सकी हूँ। उसके बाद ये ऐसे थी, इसकी बस ये थी कि मम्मा मुझे कोई ठंडी सी चीज़ खिला दें, कुछ पिला दें ऐसा कि मुझे ना ये जो बड़ी गर्मी बुखार की वजह से लग रही है ना ये ना लगे। तो असल में जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं चलती। तो मैं फिर उसको यही कह रही थी, बेटा अभी आप थोड़ा इसको अवॉइड करो, इसकी तबीयत नहीं थी ठीक। खैर, हमने भी खाना खाया, और उसके बाद फिर बिल पे करने की बारी आ गई। इन्होंने बर्तन भी उठा लिए, और ज़ाहिर टेबल जो है ना वो उन्होंने अपना क्लीन करना था। उसके बाद काफ़ी यहाँ पर रश था, यहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा
जो है ना रुख करते हैं। यहाँ का खाना बड़ा मज़े का होता है और सबसे अच्छी बात है कि सर्विस बहुत अच्छी है। और जो है हम इसके बाद बिल पे करने के बाद जो है ना वो हम फिर घर का रुख किया। तो जब हम बाहर निकलने लगे तो कि क्लिनिक चलते हैं डॉक्टर के पास, ताकि फिर इसकी कोई अच्छी सी मेडिसिन जो है ना वो लिखवाई जाए और फिर इसको वो खाने को दी जाए, ताकि इसकी कुछ तबीयत सेट हो। क्योंकि जब जब सर्दी आ रही है तब तब बच्चों के गले ख़राब, बुखार, फीवर इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इससे पहले कि मज़ीद तबीयत बिगड़े तो हम इसको डॉक्टर पे लेके चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर घर का रुख किया। और ज़ाहिर है जो जब शॉपिंग की होती है तो थकावट इतनी हो गई होती है कि बस दिल करता है बस घर का रुख हो। अच्छा, दवाई लेने के बाद फिर हमने घर का रुख किया। तो आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।